अलग होने का बोध हो, जुदाई होने का बोध हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का शादी हो गया है और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो बीवी मतलब वाइफ क्या की, हस्बैंड को छोड़ करके अपने मायके भाग गई। क्या करी, अपने मायके छोड़ के भाग गई। तो यहां पर अलग हो गया ना, पहले साथ रह रहा था, अब अलग हो गया झगड़ा होने के बाद। तो अलग कौन हुआ, हाँ वाइफ भागने गई, तो वाइफ अलग हो गया, मतलब पति तो वही का वही है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ तो वही का वही है, सिर्फ पत्ते ना अलग हुआ है। उसी तरीके से पेड़ जैसे हो गया कि अपादान कारक, उसी तरीके से अगर मान लिया कि हस्बैंड है वाइफ है, तो हस्बैंड से अगर झगड़ा हो गया वाइफ को, तो वाइफ का घर छोड़ के काम आ गई, मायके भाग गई। तो यहाँ पर भागी कौन, वाइफ भाग गई, तो हस्बैंड जो है वही तो वही रहेगा। तो हस्बैंड क्या हो जाएगा, अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। कुछ इस तरीके से जो है इसका अपादान कारक का डिफरेंस एग्जांपल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में। आज हम आपको बताएंगे कारक। तो यहां पर देख लीजिए कि कारक, कारक का जो डिफिनेशन होता है वो होता है जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक का डिफिनेशन, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, और छठा संबंध कारक, और सातवां अधिकरण कारक, और आठवां संबोधन कारक। ये टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं, और बारी बारी से सभी कारक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कर्ता कारक किसको कहेंगे, उसका डिफिनेशन क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होता है। तो देखो सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। यानी राउंड फिगर में कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी काम करेगा उसको कर्ता कारक कहा जाएगा। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब यहां वीडियो बनाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसीलिए मैं कर्ता कारक हो जाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कर्ता कारक। मतलब ये कि कोई भी हो जो काम कर रहा होगा, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, सोने का ही काम क्यों ना कर रहा हो, बैठने का ही काम क्यों ना कर रहा हो, आखिर काम तो है। तो ये जो है वो कर्ता कारक हो जाएगा। जो भी काम करने वाले होते हैं वो कर्ता कारक होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि मोहन ने खाया, मोहन ने खाया, तो यहाँ पर खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, ये कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। आप वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ वीडियो देखने का काम कौन कर रहा है, आप, इसलिए आप क्या हो जाएंगे, कर्ता कारक। समझ में आ रहा है बात। अब यहां पे जैसे नोट हम आपको बता दें कि देखिए कौन करता है, यानी कि हम सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, कौन करता है, और उसके आंसर में जो भी आए, प्रश्न में के आंसर में जो भी आए वो हमारा कर्ता कारक होगा। जैसे अगर ये हमारा सेंटेंस है मोहन ने खाया, तो हम इससे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन करता है, मतलब यहां पर हो जाएगा कौन खाया, या कौन खा रहा है, कौन खाता है, तो कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता कारक होगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कर्म कारक। क्या चीज, कर्म कारक। तो समझो, जिस पर फल पड़ता है, जिस पर फल पड़ता है, यानी देखो ध्यान से, कर्ता कोई भी हो, मतलब कि जो भी हो वो कर्ता होगा, और कर्ता अगर कोई भी काम करेगा तो किसी न किसी पर बल पड़ेगा, किसी न किसी पर दबाव पड़ेगा, है कि नहीं। तो कर्ता के द्वारा जिस पर भी फल पड़े या जिस पर दबाव पड़े वो हो जाता है कर्म कारक। क्या हो जाता है, कर्म कारक। जैसे यहां एग्जांपल है, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहां राम जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। तो कर्ता कारक जो भी काम कर रहा है उससे जो भी जिस पर दबाव पड़ रहा है, जिस पर फल पड़ रहा है वो हो जाएगा कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम के द्वारा जो मारने का काम हो रहा है किस पर हो रहा है, रावण पे हो रहा है, मतलब रावण पे दबाव पड़ रहा है, तो उस पर फल पड़ रहा है, तो रावण क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा आपका कर्ता कारक। उसी तरीके से यहां राम हो जाएगा कर्ता कारक और रावण हो जाएगा कर्म कारक। समझ में आ गई ये बात अच्छी तरीके से। तो अब इसमें देखो कि अब कहने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो यहां देखो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। आपके क्वेश्चन में रहेगा कि
जैसे यहीं पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम लेकर के देखते हैं। तो देखो आपका मान लिया जाए कि क्वेश्चन रहेगा कुछ इस प्रकार की, राम, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, में रावण कौन कारक है। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और आपके पास जो है ना 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे कर्ता, बी में दे देगा संबंध, सी में दे देगा कर्म, डी में दे देगा कोई नहीं। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे राम ने रावण को मारा, ये एक सेंटेंस हो गया। देखो राम से लेकर के मारा, ये एक सेंटेंस हो गया और इस सेंटेंस में कर रहा है रावण जो है, इस सेंटेंस में जो रावण है ये कौन कारक है, कर्ता कारक है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, कोई नहीं है, कौन सा होगा। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये जो है कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि राम ने रावण को मारा, में यहां कह देगा ने कौन कारक है, यहां पूछेगा ने मतलब राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस में जो ये ने आया ना, वो ने कौन कारक है ये हमसे पूछ देगा। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। समझ में आ गया। और किस टाइप से हो जाता है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो हम आपने जान गया कि कर्ता कारक और कर्म कारक किसको कहते हैं और क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है वो भी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं ये कि करण कारक। क्या करण कारक किसको कहेंगे। तो देखो कर्ता जिस साधन से काम करता है, यानी कि आपको हम पहले ही बताया है कि कर्ता जो भी काम करने वाले होते हैं वो कर्ता होता है। और कर्ता के द्वारा जो कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, सोने का ही क्यों ना काम हो, बैठने का ही क्यों ना काम हो, किसी को मारने का ही काम क्यों ना हो, आखिर काम काम है। तो काम जो भी होगा उससे, उस काम से जिस पर भी फल पड़ेगा, दवा पड़ेगा, वो कर्म कारक होता है। लेकिन यहां पर यह कि कर्ता कोई ना कोई काम करेगा और वो कोई ना कोई साधन से करेगा, कोई ना कोई साधन से करेगा। जैसे हमको देख लो, हम आप लोग को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, किससे, मार्कर से। किससे, मार्कर से। मतलब हमारा साधन क्या हो गया, मार्कर, बोर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को मार्कर से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें जो है करण कारक क्या हो जाएगा, ये मार्कर, क्योंकि हमारा साधन क्या है, मार्कर से पढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो जैसे यहाँ गया जिस साधन से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं नहीं है, माँ चाकू से अमरूद काटती है, माँ चाकू से अमरूद काटती है। ये एग्जाम्पल है, सेंटेंस है और इससे बताना कि करण कारक कौन है। तो हम आपको अब ये बताए थे कि कर्ता जिस साधन से कोई काम करेगा वो साधन हो जाएगा आपका करण कारक। जैसे इसमें साधन क्या है, चाकू, क्योंकि चाकू से अमरूद काटा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है चाकू क्या हो जाएगा, करण कारक। और यहीं पे जो है माँ क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि काम करने का काम कौन कर रहा है, माँ कर रही है। और इस चाकू से काटने का काम कर रही है, मतलब साधन हो गया, तो चाकू हो जाएगा करण कारक। और वहीं पर इस फल किस पर पड़ रहा है, अमरूद पर। किस पर, अमरूद पर। तो अमरूद कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक। समझ में आ गई बात, कर्म कारक। उसी तरीके से हम बात करते हैं संप्रदान कारक किसको कहेंगे। अब संप्रदान कारक का डिफिनेशन क्या होगा, तो देखो कि कर्ता जिसके लिए काम करता है, कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो अब आप एक ही चीज बताइए कि आप ही एक कर्ता हो, आप ही वीडियो देख रहे हो, तो देखने का काम कर रहे, मतलब कर्ता आप हो गए। तो आप जो वीडियो देख रहे हो तो कोई न कोई मकसद होगा आपको जिसके कारण ये वीडियो देख रहे हैं। आप इस कारक जो चैप्टर है उसका कंफ्यूजन, प्रॉब्लम को हटाना चाहते हैं, इसलिए देख रहे हैं। तो कोई ना कोई पर्पस होगा। उसी तरीके से यहां है कि कर्ता जिसके लिए काम करता है, जिसके लिए काम करता है। आप पढ़ने के लिए वीडियो देख रहे हो,
समझ में आया ना। तो उसी तरीके से यहाँ कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे है कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। क्यों मारा? क्वेश्चन करो आप सेंटेंस से कि किस लिए मारा या क्यों मारा। तो धर्म की रक्षा के लिए मारा। तो यहाँ पे जो धर्म है ना ये हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। और इसमें ये राम हो जाएगा कर्ता कारक। और यहाँ पे जो है ना यानी कि धर्म की रक्षा के लिए तो हो जाएगा, मतलब रक्षा के लिए हो जाएगा, और रावण जो हो जाएगा वो हमारा कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अब जो है बात करते हैं आपादान कारक, जो कि 5 नंबर पॉइंट देखो कि आपादान कारक। आपादान कारक का डिफिनेशन देखो कि जिस किसी वस्तु की जुदाई या अलग होने का बोध हो, जिस किसी वस्तु की जुदाई या अलग होने का बोध हो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आपादान कारक कहते हैं। तो जैसे कि यानी इसको हम समझा दें, कह रहा है कि जिस किसी वस्तु से जुदाई होने का, अलग होने का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? आपादान कारक। क्या कहते हैं? आपादान कारक। यानी अलग होने का बोध हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम यहां पर है और ऊपर से कुछ गिर गया, तो ऊपर से गिर गया तो ऊपर और जो गिरा वो तो अलग अलग हो गया। जैसे अगर मान लो कि ये एक मार्कर का ढक्कन है, इसको अगर हम ऐसे, अभी हमारे क्या है, हमारे हाथ में टच है कि नहीं, हाथ में पकड़ा हुआ, इसको अगर हम छोड़ते हैं तो इस तरीके से गिर गया। तो ये हाथ से ये मार्कर का जो ढक्कन है ये क्या हो गया? अलग हो गया, है कि नहीं, मतलब जुदाई हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसी में जो है लगता है आपादान कारक। क्या लगता है? आपादान कारक। समझ में आ रहा है बात? तो जैसे यहां पर देखो क्या चीज, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा हाथ पेड़ है, ये एक क्या है? पत्ता है। इससे क्या होता है कि गिरते हैं। तो ये किस चीज से गिरा? पेड़ से गिरा। तो पेड़ क्या हो जाएगा? आपादान कारक। यह हमारा हाथ है, हमारे हाथ से क्या हो रहा है कि ये जो है ढक्कन गिर रहा है। क्या हो रहा है? ढक्कन गिर रहा है। तो ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा? आपादान कारक। समझ में आ रहा है ना बात? उसी तरीके से यहाँ अलग होने का बोध हो, जुदाई होने का बोध हो। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का शादी हो गया है और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, तो बीवी मतलब वाइफ क्या की, हस्बैंड को छोड़ करके अपने मायके भाग गई। क्या करी? अपने मायके छोड़ के भाग गई। तो यहाँ पर अलग हो गया ना, पहले साथ रह रहा था, अब अलग हो गया झगड़ा होने के बाद। तो अलग कौन हुआ? वाइफ भागने गई तो वाइफ अलग हो गया, मतलब पति तो वहीं के वहीं है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ तो वहीं के वहीं है, सिर्फ पत्ते ना अलग हुआ है। उसी तरीके से पेड़ जैसे हो गया कि आपादान कारक, उसी तरीके से अगर मान लिया कि हस्बैंड है, वाइफ है, तो हस्बैंड से अगर झगड़ा हो गया वाइफ को, तो वाइफ कहाँ घर छोड़ के काम आ गई, मायके भाग गई। तो यहाँ पर भागी कौन? वाइफ भाग गई। तो हस्बैंड जो है वहीं के वहीं रह गया। तो हस्बैंड क्या हो जाएगा? आपादान कारक। क्या हो जाएगा? आपादान कारक। कुछ इस तरीके से जो है इसका आपादान कारक का डेफिनेशन एग्जाम्पल हो जाता है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं संबंध कारक। क्या बात करते हैं? संबंध कारक। तो यहां पर देखो, जिससे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से ज्ञात हो। क्या बताया गया? जिससे कि एक शब्द जो है दूसरे शब्द से ज्ञात हो, उसका संबंध, एक शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से हमको मिलता रहे, उसे हम लोग संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैं भारत का नागरिक हूं, मतलब मैं नागरिक हूं, कहां का? भारत का, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित हो रहा है। तो जैसे कि भारत क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। जैसे मैं दरभंगा का निवासी हूं, मैं दरभंगा का निवासी हूं, तो इससे दरभंगा और निवासी दोनों में संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहां दरभंगा क्या हो जाएगा? दरभंगा क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। समझ में आ रहा है ना? उसी तरीके से अब हम बात करते हैं अधिकरण कारक। क्या करते हैं? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो है कर्ता जिस स्थान पर हो, कर्ता जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कर्ता जिस स्थान पर हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि आप अभी अपने बेड पर बैठे हो, मतलब कर्ता आप हो, कहां हो? बेड पर हो। तो बेड आपके लिए क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, क्योंकि कर्ता आप हो, आप उस पर हो ना, तो इसीलिए जो है वो अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहां पर देख लो क्या है
कि जैसे बच्चा खाट पर सो रहा है, बच्चा खाट पर सो रहा है, तो बच्चा जो है क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। और ये कर्ता यानी बच्चा जो है वो कहां पर है, खाट पर है, इसलिए ये खाट क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं संबोधन कारक। क्या चीज, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का देखो, पुकारने या चिल्लाने या संबोधित करने को संबोधन कारक कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, जो पुकारेगा, जो चिल्लाएगा या संबोधित करेगा। बहुत अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छा लड़का है, ये संबोधित करेगा, चिल्लाएगा, गेहदा सब, तो ये चिल्लाएगा, पुकारेगा, हो इधर थोड़ा आइए तो, बुलाएगा, है कि ना, पुकारेगा, तो उसका जो बोध स्थापित होगा करने को ही संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हम लोग क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, हे कृष्ण उठा ला, हमको नहीं किसी और को जो उठने लायक हो, तो हे कृष्ण, अरे हरि, अरे हरि, इस चिल्लाने का मैं, हे रे हरि इधर आओ रे, समझा है ना। तो इस तरीके से जो है ना ये टोटल कारक था। और उसके बाद जो है ना इस कारक में कुछ इसका आपने इतना सारा देख लिया, इस सारे चीज का एक निचोड़ होता है कारक का चिन्ह, वो भी हम आपको समझदार देते हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते। तो हमने जो है यहाँ पे आपको बताया कर्ता का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो कर्ता का चिन्ह में सबसे पहले कर्ता ने, क्या है, कर्ता ने, यानी कि हमसे कभी कभी सवाल पूछता है, सेंटेंस दे देगा, उस सेंटेंस से बोले पूछेगा कि ये ने जो है ना, ने वो कौन सा कारक है, तो आप ट्रिक लगा दोगे, कर्ता कारक। लेकिन इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, टोटल 8 कारक है, 1 से लेकर के 8 तक जो है कारक है, उसका सभी का चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, को के लिए, आपादान से, देखो यहां पर एक चीज, करण से, आपादान से, ये दोनों का जो चिन्ह है वो से है, तो इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना। ये जो से है ना, ये करण से, ये साथ वाला है, क्या है, साथ वाला, यानी कि साथ रहने वाला करण है, मतलब करण कारक है, समझ आ गया। और ये जो है ना ये अलग रहने वाला आपादान कारक है, समझ में आ गया। संबंध कार्य की, उसी तरीके से अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, ये जो है ना आपका जो है कारक है टोटल 8, इसको आप याद कर लोगे, बहुत ही काम देगा, ठीक है। आई होप कि ये कारक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए दरअसल थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।